लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चाल नहीं देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी नहीं देखता। लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर, शर्तें लागू। राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान जन जन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, वेदांता रिसोर्ट के लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब, मंत्री ममता भूपेश जी, मंत्री राजेंद्र सिंह जी, निखिल डे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, ऑल इंडिया में घूम घूम के काम करते हैं, उषा शर्मा जी जो कि मुख्य सचिव हैं, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप रांका साहब, आशीष गुप्ता जी, रफीक जी विधायक साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान अधिकारीगण और हमारे युवा साथियों, मैं सबसे मुख्यमंत्री जी साहब को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो ये राजीव मित्र योजना, युवा मित्र योजना चलाकर और 2500 नौजवानों को जो रोजगार देने का काम किया, आप पुनः बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और आज हमारे जो युवा साथी, मैं अभी सुन रहा था कि ये अशोक गहलोत नहीं आंधी है और राजस्थान के, तो मैं एक साथ ही नारा लगा देता हूं ताकि आपको बार बार नहीं लगाना पड़े। आप पीछे बोलेंगे, अशोक गहलोत नहीं आंधी है, अशोक गहलोत जी नहीं आंधी है। अब एक साथ बैठ जाइए, एक साथ बैठ। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। साथियों, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, 5-7 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहनी है। लेकिन मैं 2-3 बात कहूंगा। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले हम अंग्रेजों के सभी गुलाम थे। यहां एजुकेशन नहीं थी, यहां सड़क नहीं थी, यहां आईटी नहीं थी, यहां यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहां मेडिकल कॉलेज नहीं थे। आज मैं याद करना चाहता हूं वो महात्मा गांधी जिन्होंने 1942 में आंदोलन खड़ा किया, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। और हमें आजादी मिली 1947 में। 1950 में हमारे देश का डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा और उसमें जो क्लोज लिखने का काम करते थे वो थे हमारे जवाहरलाल जी नेहरू, पंडित जवाहरलाल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, और वो जो क्लोज पास करते थे वो संविधान में धाराएं बनी। मैं आज उनको याद करना चाहता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा इतिहास याद दिलाना चाहूं। जब हमारा देश गुलाम था 1848 और 50-70 के बीच में, हम उनका कार्यकाल रहा ज्योतिबा फुले जी का। ज्योतिबा फुले ने कहा, शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं, और अर्थ के बिना जीवन पशु के बराबर है। साथियों, उन्होंने कहा अगर किसी मुल्क को पीछे करना है तो उसमें एजुकेशन मत आने दो, किसी मुल्क को पीछे करना है तो जातिवाद के नाम पे लड़ा दो। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करना चाहूंगा। आज मैं उनको भी याद करना चाहूंगा, सावित्रीबाई को, जो प्रथम शिक्षिका थी, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। उन्होंने पढ़ाई के लिए 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए स्कूल खोली। धर्म के ठेकेदार उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, लेकिन मैंने कल पढ़ा अखबार में कि अगर भारत की कोई प्रथम शिक्षिका थी तो उसका नाम था सावित्रीबाई। आगे चलकर हमारे जो थे अंबेडकर साहब, उन्होंने ज्योतिबा फुले को गुरु माना और उन्होंने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धाड़ेगा। आज आप इसलिए धाड़ रहे हो कि ज्योतिबा फुले ने कहा था शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना बुद्धि नहीं आएगी, बुद्धि के बिना पैसा नहीं आएगा, और पैसे बिना जीवन पशु के बराबर है। मैं आज याद करना चाहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उद्योग के रूप में क्रांति लाए। दूसरा मैं नमन करना चाहूंगा इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने हरियाली लाए। आपने देखा है कि पौंग डैम बना, हमारा भाखड़ा डैम बना, आज पश्चिम राजस्थान के अंदर नहर चल रही है जहां गेहूं पैदा हो रहा है।
जहां चना पैदा हो रहा है और पूरे कई जिलों को पानी देने का काम हो रहा है, ये देन है तो जवाहरलाल नेहरू जी की है। हरियाली लाने का काम किया और आज उसी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है। मैं उसके बाद याद करना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है 78वां, वो है राजीव गांधी जी। आज उनके नाम पर RYMP का हमने ये योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की। आज 2500 नौजवानों को इसलिए कहा है कि आप जाओ गांव में, आप सरकार की जो विकास की योजना है उसका प्रचार करो। आज पूरे देश में पहला राज्य है जहां हमारे निःशुल्क दवाई देने का काम होता है, 10 लाख तक की फ्री इलाज, और जाओ हॉस्पिटल के अंदर आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आज जाओ किसान के अंदर 50 यूनिट बिजली देने का काम हमारे किसान मित्र योजना करके किसानों को प्रत्येक ट्यूबवेल पर 1000 रुपए प्रति महीना माफ। लेकिन दुर्भाग्य यह है साथियों, टेलीविजनों में नई तरह की खबरें चलती है, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने की खबरें चलती है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको रोजगार दिया है, आप जाओ भारत के नौजवान को जगाने का काम करो, गांव के गरीब को जगाने का काम करो। अन्यथा आज का मीडिया क्या काम कर रहा है? लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान को कमजोर करने का काम कर रहा है। और जो 60 साल के अंदर हमारा भारत पूरे विश्व में बराबरी के दर्जे में आया। मुझे अभी अग्रवाल साहब का भाषण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा चाइना के अंदर 80% महिलाएं, हमारे अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती है, इसलिए वो देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चाल नहीं देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चाल नहीं देखता। लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं, लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग, जो हमारी सरकार, जो विश्व में आज जो हमारे राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो आपका रिकॉर्ड तोड़ विकास का बजट दिया है, फ्लैगशिप योजना देने का काम किया है, इन योजना को गांव में ले जाइए, हमारे गांव में एकता पैदा करिए। हमारे गांव में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको प्रेरित करने का काम करिए। जाति और धर्म का जो जहर फैला रहे हैं उनमें एकता पैदा करने का काम करिए। इसलिए साथियों, मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें एक मात्र नेता नहीं, एक विचारधारा है, उनका नाम है अशोक गहलोत। इसलिए नारा चला है कि अशोक गहलोत नहीं आंधी है, राजस्थान का गांधी है। हमें गर्व है कि राजस्थान कोरोना में भी 1 नंबर पर रहा, आम आदमी को इलाज दिया जा रहा है और विकास के नाम पर भी 1 नंबर पे है। और गहलोत साहब ने अभी एक नारा दिया है कि अगला बजट हमारा युवाओं के लिए होगा। ताली बजा के गहलोत साहब की आप स्वागत कीजिए। और उन्होंने नारा दिया है कि भारत के अंदर जो अंधविश्वास के नाम पे लड़ा रहे हैं, देश में जो छुआछूत है उसको भी मिटाने के लिए काम करना चाहिए। सामाजिक एकता होना चाहिए, सामाजिक समानता का अधिकार है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। साथियों, जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो वोट के अंदर है। प्रत्येक नागरिक को जगाने का काम करें और कानून के तहत वो रहे, ये जागृति पैदा लाने का काम करें। जब सामाजिक जागृति आ जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, भारत आगे बढ़ेगा। हमारी जो सोच है नेताओं की वो आगे बढ़ेगी और यहाँ समाजवाद के नाम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने युवाओं को रोजगार दिया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, गांव को प्रेरित करने के लिए आप गांव-गांव जाएं और साहब की विकास की योजना लेके जाएं, ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आगे बढ़े, शिक्षा में हम अग्रणी हो और विश्व में हम बराबर की ताकत बन सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।